हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जेई मेंस 2024 पेपर 2 सेक्शन 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, तो सेक्शन 1 में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है +3 -1। तो करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो ये इसका वैल्यू निकालना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इजी क्वेश्चन है। अब ये एंगल है और ये भी एक एंगल है, तो इस एंगल को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और इस पूरे एंगल को इंक्लूडिंग 2 इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा बाई 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। यही वैल्यू हो जाएगा, इसको निकालना है। तो पहले तो अल्फा क्या है, अल्फा तो है साइन इनवर्स 3/5, राइट। तो यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी 3/5। ठीक है, तो यहाँ से tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा 3/4। ओके, अब ये निकालते हैं। क्या कह रहा है कि बीटा कितना है, बीटा इज 2 cos इनवर्स 2/√5। सही है, तो यहाँ से cos बीटा/2 कितना हो जाएगा, 2/√5। तो हम लोग को चाहिए tan बीटा का वैल्यू, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, cos बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, cos बीटा हम लोग को पता है विच विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर बीटा/2 -1, राइट। तो फिर यहाँ पे वैल्यू रख दो, 4/5 -1 मतलब 8 -5 मतलब 3, 3/5। cos बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 3/5। तो tan बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि tan बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3। तो यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू रखो विच इज़ 3/4 -4/3। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया, 3/4 इंटू 4/3, राइट। ओके, तो एलसीएम वगैरह ले लो, 9 - 16 मतलब -7/12 और नीचे हो गया 2 मतलब -7/24 विल बी आवर आंसर विच इज़ सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, लेट अस मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि x इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें बात रखनी है अपनी। ठीक है, ये एक पैराबोला के अंदर वाला रीजन है। ठीक है, ये भी पैराबोला के अंदर वाला रीजन है। ठीक है, और ये एक लाइन है, मतलब इनसे जो हमारा डायग्राम बन रहा है उस पर हम लोग को बताना है कि एरिया कितना होगा। ओके, तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। सबसे पहले तो वाई स्क्वायर इज लेस दैन इक्वल टू 4x। तो लेस दैन इक्वल टू 4x अगर रखोगे तो तुम लोग पाओगे कि दिस विल बी आवर रीजन। ठीक है, कोई भी पॉइंट उठा के रख के देख लो, यही वाला रीजन है। ठीक है, जैसे लेट से 1,0 रखो, तो 1,0 रखोगे तो 1 इज लेस देन 0, सॉरी x की जगह 0 रखो इस इक्वेशन में, तो 0 हो जाएगा। सॉरी, x की जगह 1 रखना है, 1 रखना है हमें। क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, x की जगह 1 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, और y की जगह 0, 0 इज लेस देन 4 मतलब 1,0 यहाँ पे कहीं होगा, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही वाला रीजन है। ठीक है, ओके, सो लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग्स। ओके, पूरा तो बनाना भी नहीं है, सिर्फ इतना ही बनाना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ले रहे हैं। ठीक है, उसी तरह इसका हम लोग बनाएंगे। तो अगर यहाँ पे y 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 - 2x, मतलब x का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो ये 6 पॉइंट पे ये वाला पैराबोला ऐसे कुछ होगा, नीचे भी जाएगा बट नीचे तो बनाना नहीं, बट फिर भी जस्ट फॉर आइडिया मैं बता देता हूँ, ऐसे कुछ होगा ग्राफ। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 6,0, ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 0,0। ओके, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वाला पैराबोला क्या है, ये तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 - 2x है, और ये वाला पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो 4x इक्वल टू 12 - 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 12।
मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो ये वाला पॉइंट 2 होगा। और अगर 2 इसमें रखते हैं तो y का वैल्यू 2√2 आ जाएगा, तो ये 2,2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिया। अब निकाल लिया तो इसको हटा देते हैं। ओके, चलो इतना तो आया। अब ये कह रहा है ये लाइन, तो ये लाइन पहले इक्वल टू कर लो भाई। √8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5√8। तो x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कुछ फालतू आएगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। y को 0 रखो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो y को 0 रखने पे x 5 आ जा रहा है, मतलब 5,0 से ये लाइन तो जा रहा है। ये बात पक्की है। ठीक है, ये बात पक्की है, तो ये भी पता कर ले कहीं ये इस पॉइंट के इधर से जा रहा है कि इधर से जा रहा है। तो इसको रख के देखो, तो 3 2 = 6√2 प्लस 2√8, ये 5√8 आ रहा है, देखो तो। हमको तो लग रहा है यार। ठीक है, ये 6√2, ये √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, तो 4√2 मतलब ये 10√2 इधर हो जाएगा। और इधर से भी 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 10√2 10√2। इसका मतलब ये रेड वाले पॉइंट से जगह पास कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ओके। अब ये देखना है कि ये जो लाइन ऐसे गया है, इसके इधर वाला रीजन लेना है कि उधर वाला रीजन लेना है। तो ये क्या कह रहा है, 3y प्लस √8x इज लेस देन इक्वल टू 5√8। तो इसमें ओरिजिन डालो, 0 + 0 इज लेस देन, जो कि सही बात है, इधर वाला रीजन जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो हमें कौन सा रीजन मिल जाएगा, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ये वाला रीजन मिल जाएगा हमें। तो बेसिकली इस रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है कि नहीं। देखो, ये हो गया तुम्हारा 2,0। तो एक तो ये वाला रीजन 1 एरिया निकाल लेते हैं, या 2 वाला तो ट्रायंगल होगा, उसका तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 1 का एरिया कैसे निकलेगा, 1 का निकलेगा, जो भी हमारे पास कर्व है उसको 0 से 2 इंटीग्रेट कर देते हैं। वो क्या है, y² = 4x। तो y क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√x इंटू dx। ठीक है, अब इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2√x, x का पावर 1/2, तो मतलब x का पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, इसमें 0 से 2 डालो तो ये हो जाएगा 4/3। और 2 का क्यूब 8, 8 को रूट में, मतलब ये 2√2 आ जाएगा भाई। तो ये आ गया तुम्हारा 4 2 = 8√2 अपॉन 3। ये तो सिर्फ किसका रीज़न आया है, ये तो 1 का रीज़न एरिया आया है। ठीक है, अभी 2 का निकालना बाकी है, तो 2 का निकाल लो। 2 का तो ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, 2 वाला रीज़न हमारा ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 5 - 2 मतलब ये वाला रीज़न कितना, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 3, और हाइट अपना 2√2 है, तो ये हो गया 3√2। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 8/3 + 3, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 3 = 9 8 17/3√2। तो ये वैल्यू आ गया। ओके, तो यहाँ पे 70/3√2 है, तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, विच इज़ 17/3। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। थर्ड में आ जाओ। थर्ड में कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू, तो ये ई पावर एक एक्सपोने मतलब 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, रख के भी देख लो, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि ई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 2/x नीचे, ठीक है, साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स। अच्छा, -1 भी करना रहता है, अगर आपको 1 पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म याद होगा तो दिस e⁻6। तो ई को हटा दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 2/x, और ये क्या है, साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस x - 1 = 6। अच्छा, एक काम करो, अगर x 0 रखोगे यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग, जैसे लिमिट को तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हैं, तो अगर इस केस में 0 रखोगे तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब ये क्या आ जाएगा,
अच्छा, इस 2 को 3 से कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन के एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये तो निकाला जा सकता है, क्योंकि ये ध्यान दो, ये वाला जो साइन के एक्स है, ये तो ज़ीरो पे ज़ीरो, सॉरी एक्स टेंस टू ज़ीरो पे ज़ीरो को जा रहा है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसी में के एक्स से डिवाइड और के एक्स से मल्टीप्लाई, प्लस इधर तो 1 हो ही जाएगा और इधर एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस, ये हो गया 3। ठीक है, तो ये चीज़ तो 1 हो जाएगा, साइन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो क्या हो जाता है, 1 होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स वैन एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो हमारे पास बच गया साइन के एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस। ठीक है, तो के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड कर दो, तो अगेन साइन के एक्स अपॉन एक्स, के एक्स 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स 0 को जा रहा है, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा। सो दिस वाज वी वर आस्क्ड। ठीक है, ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ ऑफ आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन इन द इंटरवल। तो चलो चेक करते हैं बारी बारी से। देखो साइन के अंदर क्या है, पाई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो तो तभी होगा, ठीक है, जब ये 1/x² एक इंटीजर आ जाए। ठीक है, अगर 1/x² इंटीजर हो जाएगा तो साइन एन पाई तो फिर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ज़ीरो के अलावा हम कह रहे हैं, तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि 1/x² इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, उसी पे हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन इन द इंटरवल दिस। तो x बिलोंग्स कहाँ से कहाँ कह रहा है, x कह रहा है 1/10 से इन्फिनिटी। तो 1/x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1/x बिलोंग करेगा 0 से 10 पावर 10। ठीक है, तो 1/x² कहाँ से कहाँ करेगा, ये भी करेगा 0 से 10 पावर 20। तो कह रहा है इसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट इंटीजर्स थोड़ी होंगे, इसमें तो फाइनाइट इंटीजर है, तो फाइनाइट इंटीजर के लिए फाइनाइट सोल्यूशन होगा, तो ये गलत होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 1/पाई से इन्फिनिटी, तो 1/x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ठीक है, तो 1/x² बिलोंग्स टू कहाँ से हो जाएगा, 0 से पाई स्क्वायर। इसमें कह रहा है नो सोल्यूशन, 0 से पाई स्क्वायर में बहुत बहुत इंटीजर आएंगे, और जितने इंटीजर आएंगे उतने सॉल्यूशन तो होंगे ही। ठीक है, तो इसमें 0 से पाई स्क्वायर लगभग लगभग 9 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसमें करीब करीब 8 इंटीजर तो एटलीस्ट आएंगे। ठीक है, नौ 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 आएंगे। ठीक है, तो 9 सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि 9 इंटीजर्स आ गए तो 1/x² क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 के अलावा की बात कर रहे हैं, तब तो सॉल्यूशन आ जाएंगे। हमारा टारगेट क्या है, 0 करना। ठीक है, ओके, सो इसमें तो हो जाएगा 9 सॉल्यूशन, ये गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और देखा जाए इसको। ओके, इसमें आ जाओ, कह रहा है x बिलोंग्स टू 0 से 1/10 तो 1/x बिलोंग्स टू 10 से इन्फिनिटी। ठीक है, 1/x² बिलोंग्स टू 10 पावर 20 से इन्फिनिटी। तो कह रहा है कि दिस हैज़ सेट ऑफ सॉल्यूशन इज फाइनाइट। अब देखो इस इंटरवल में इनफाइनाइट इंटीजर्स आएंगे, इनफाइनाइट इंटीजर्स आएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आएंगे, तो ये भी गलत होगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, बट स्टिल वी विल चेक इट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ बोल रहा है, 1/पाई स्क्वायर से 1/पाई। ठीक है, तो 1/x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ये तो करेगा पाई से पाई स्क्वायर। तो 1/x² कहाँ से करेगा, पाई स्क्वायर से पाई का पावर 4। अब पाई स्क्वायर लगभग 9 पॉइंट समथिंग होता है, और ये हो जाएगा 81 पॉइंट समथिंग। तो इसमें कह रहा है मोर देन 25 सोल्यूशन, जो कि सही है। 9 और 81 के बीच में 25 से ज़्यादा इंटीजर होते हैं, तो जितने इंटीजर होंगे उतने सॉल्यूशन होंगे, तो सही है, ये वाला सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेक्शन 1 क्वेश्चन को कर डाला। ठीक है, सेक्शन 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में